हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव शंकर महादेव इष्टदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, यदि आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है जीवन में, आप बहुत परेशान हो गए हैं, आपके जीवन में परेशानियां समस्या इतनी बढ़ गई हैं कि बहुत ही परेशान है आप। कोई कार्य नहीं चल रहा है, घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, तनाव है, कर्ज आपके ऊपर बहुत हो गया है, कोर्ट कचहरी तक बातें चली हैं, किसी के साथ बन नहीं रही है, शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा हो गई है, अपने पराये हो गए, कोई आपकी बात को सुन नहीं रहा है, आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, कारोबार इतना अच्छा था वो चौपट हो गया है, नौकरी थी वो चली गई है या है तो वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब जीवन में आप इतने परेशान हो गए हैं कि कोई भी रास्ता आपको नहीं दिख रहा है। घर परिवार में कलह है, तंत्र बाधा है, किया कराया है, आप इतने परेशान हो गए, आप हर जगह चलेंगे, आपने बहुत इलाज कर दिया है, तांत्रिकों के पास चलेंगे, पंडित जी के पास चलेंगे, तरह तरह के आपने व्रत पूजन सेवाएं कर ली, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन फिर भी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए, ऐसा होता है, व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन सबसे बड़ी जो बात होती है, समय बलवान होता है। समय जो है बहुत ज़्यादा बलवान होता है। देखिए, जिसका समय अच्छा है, तो यदि समय अच्छा है तो आप चाहे कुछ भी ना करो, चाहे आप पूजा पाठ भी ना करो, कुछ भी ना करो, बुरे से बुरा भी करता जाए व्यक्ति, फिर भी उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता जाता है, क्योंकि उसका समय अच्छा है। और जब समय बुरा होता है, फिर तो चाहे आप कितना ही भला कर लो किसी का, फिर भी आपको उसका जो परिणाम है वो बुरा ही निकलेगा, मिलेगा। आप किसी का भला भी करना चाहोगे ना, वो उसमें भी ये चीज सोचेगा कि नहीं यार, ये मेरा भला क्यों कर रहा है, इसमें कुछ इसकी चाल है, तो वहां भी आप बुरे बन जाओगे। आप कुछ भी कर लेंगे जीवन में, यदि आपका समय अच्छा नहीं है, समय आपका साथ नहीं दे रहा है, तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कहीं भी आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे, परेशानियां आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपका समय सही नहीं है। इंसान बुरा नहीं होता है, हमेशा एक चीज ज़हन में रखे, इंसान कभी बुरा नहीं होता है, बस वक्त बुरा होता है। और बुरे वक्त में अक्सर ये दुनिया की रीत है कि लोग क्या करते हैं, दुनिया की रीत नहीं है ये आज के मतलबी लोगों की रीत है। लोगों ने ऐसे ऐसे कहावतें बना दी है कि चलती का नाम गाड़ी है। अरे ऐसा नहीं है, समझिए, यदि किसी का समय बुरा भी चल रहा है तो उसका साथ दीजिए, उसको समझिए, बुरे वक्त में हमेशा सहारा दीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसका तो बुरा समय है, ये तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ऐसा वैसा, तो उसको छोड़ के चले जाते हैं, लोग अपने छोड़ के चले जाते हैं। सब समय पे होता है, और जब आपका समय अच्छा है तो आपके अंदर लाख बुराइयां हैं, वो छुप जाती है, क्योंकि आपका समय अच्छा है, आपकी जय जयकार होती है। समय हमेशा बलवान है, इसीलिए कहते हैं कि जब समय बुरा चल रहा हो, जीवन में बहुत परेशानी हो, आपको लगे कि नहीं यार अब कोई रास्ता ही नहीं है, नास्तिकता तक पहुंच जाते हैं लोग, इस हद तक जाते हैं लोग कि कुछ भी नहीं है दुनिया में। यदि ऐसा है जीवन में, ऐसे पड़ाव में आप खड़े हैं, तो तभी हम कहते हैं भक्ति कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, क्योंकि दुख संकट में केवल वही है जो साथ देता है। वो सुख में भी साथ है, दुख में भी साथ है। बस हमारा स्वभाव है कि हम जब सुख में होते हैं तो फिर हम उसको भूल जाते हैं, जब दुख में होते हैं तो फिर हमें वो याद आता है। जब इंसान सुख में होता है तो फिर संसारिक लोगों के साथ रहता है, संसारिक लोगों से प्रेम करता है,
और उसे लगता है कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ। और जब दुख में होता है इंसान, तब जब उसको छोड़ के सब चले जाते हैं, फिर वो ईश्वर की शरण में जाता है। देखिए, संसार का जो सुख है वो क्षणिक मात्र है। सच्चा सुख जो है वो परमात्मा के चरणों में है। वहां भोग भी है, मोक्ष भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है। यदि आप ईश्वर से सच्चा प्रेम करेंगे, सच्ची आप भक्ति करेंगे ईश्वर की, तो वो आपको जीवन में सब कुछ देंगे और आपके जीवन में अच्छे लोगों को लाएंगे, अच्छे अवसरों को लाएंगे, अच्छी चीजों को लाएंगे, अच्छा समय लाएंगे जो आपके अनुकूल है। आपका जीवन एकदम अच्छे से कटेगा। इसीलिए कहते हैं प्रभु भक्ति कीजिए, निस्वार्थ होके कीजिए। लेकिन आजकल उसमें भी लोगों ने धंधा बना दिया है। भक्ति करनी है तो फिर लोग ऐसा करो जी, ऐसा करो, वैसा। कुछ नहीं, ईश्वर की भक्ति करनी है, सच्चे दिल से कीजिए, सच्चे दिल से ईश्वर को याद कीजिए, वो आपकी सुनेगा। उसको कुछ नहीं चाहिए होता आपसे, ना उसको धूप दीप चाहिए, ना उसको भोग प्रसाद चाहिए, ना उसको पैसा चाहिए। उसको केवल और केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास उसके ऊपर इतना अटूट होना चाहिए कि ईश्वर को मजबूर होना पड़ता है अपने भक्त के आने के पास। स्वयं भगवान ने ये बात कही है। आप यदि भगवत गीता की बात करें तो उसमें भी भगवान ने स्वयं ये बात कही है कि भगत मेरो मुकुटमणि। अब देखिए, मुकुट जो होता है सिर पे होता है और मणि जो होती है वो मुकुट के ऊपर होती है। तो भगत मेरो मुकुटमणि। तो भक्त का इतना बड़ा मान दिया है और कहा भी जाता है भगत के वश में है भगवान। जिन लोगों ने इस चीज को महसूस किया है जीवन में, वही जान सकते हैं, बाकियों के लिए तो वजन ही है। आप महसूस कीजिए ईश्वरीय सत्ता को। देखिए, ईश्वर को मानना बड़ी बात नहीं है, भगवान को मानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान की मानना बड़ी बात है। बस एक वो क्षण होता है कब आपके मन से एक सच्ची भावना, एक बात ऐसी निकल जाए जो ईश्वर तक पहुंच जाए और ईश्वर की आपके ऊपर अनुकंपा होनी शुरू हो जाए। एक बार यदि ईश्वर की अनुकंपा हो गई, उनसे प्रीति हो गई, वही पल होता है आपके जीवन में जो आपका सब कुछ बदल करके रखता है। दुनिया वाले के पीछे ना भागे, दुनिया बनाने वाले के पीछे भागो। देखो जीवन में कितना आनंद आएगा। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप जीवन से बहुत परेशान है, ऐसी स्थिति में आप है, तो आपको मैं जो चीजें बता रहा हूं वो आपको कार्य करना है। देखिए, सबसे पहली बात है हनुमान जी की आप भक्ति कीजिए। हनुमान जी की आप भक्ति कीजिए, क्योंकि हनुमान जी जो है इस कलयुग में जागृत देव है, जागृत शक्ति है, उन्हें वरदान है प्रभु श्री राम का, चिरंजीवी है वो। और जो लोग बजरंगबली के दिल से और सच्ची मन से सेवा करते हैं, बजरंगबली उनको दर्शन भी देते हैं। आप सभी जानते हैं बजरंगबली जागृत देव है। आपके जीवन में कैसा भी संकट है, कैसी भी पीड़ा है, बजरंगबली उसको दूर करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बजरंगबली को प्रभु श्री राम ने यह कहा है कि आप कलयुग के अंत तक इस संसार में रहेगी और संसार के लोगों के दुखों का नाश करेंगे, दुखों के कष्टों को मिटाएंगे, लोगों के कष्टों को, लोगों के दुखों को समाप्त करेंगे। और बजरंगबली जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, माँ जानकी ने, माँ सीता मैया ने, जो कि साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा है।
माँ जगत जननी है, उनका आशीर्वाद है बजरंग बली को। अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां बजरंग बली के पास है। यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो आपको सब कुछ दे सकते हैं। आपके जीवन में कुछ प्रेत बाधा है, भूत प्रेत की बाधा है, कुछ कष्ट, ऐसी परेशानियां है, उपरा है, कुछ भी है, आप दुखी हो गए नेगेटिविटी से, तो उसके तो ये स्पेशलिस्ट है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। आपके जीवन में कोई भी बाधा है, संकट है, संकट को रोकते नहीं है, ये संकट को काट ही देते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट को काट ही देते हैं, उतार ही खत्म कर देते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जहां बजरंग बली का नाम होता है। और यदि आपके जीवन में कर्ज की बहुत समस्या है, कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है, आपका कर्ज भी समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, बजरंग बली जी का जो दिन है वो मंगलवार का है। मंगलवार का दिन जो है मंगल ग्रह से संबंधित है, और मंगल ग्रह जो है वो संपत्ति के मालिक माने जाते हैं। मंगल ग्रह का अधिपत्य जो है वो भूमि, धन से संबंधित होता है। मंगल ग्रह भूमि से, धन से संबंध रखता है। भूमि, धन, वाहन, ये सब मंगल ग्रह आपको देता है। जीवन में जो भी मंगल कार्य है वो मंगल ग्रह के अधीन होते हैं। और मंगलवार का दिन ही बजरंग बली का होता है। तो यदि आप बजरंग बली का अर्चन करते हैं, आराधन करते हैं, तो आपको जीवन में हर चीज मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आप बजरंग बली को खुश कीजिए। रामायण पाठ कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए घर में, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, बजरंग बाण या सुंदरकांड, हनुमान अष्टक आप पढ़ते हैं, या राम चरित्रमानस आप पढ़ते हैं, तो उससे बजरंग बली सबसे ज्यादा खुश होते हैं। उससे यदि आप राम जी का कोई भी काव्य पढ़ते हैं, कहा भी गया है, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, क्योंकि उनके सीने में, उनके हृदय में राम जी और सीता जी बसते हैं। और जब आप राम जी का नाम जहां लेते हैं, सीता जी का नाम जहां लेते हैं, वहां स्वतः ही बजरंग बली जी पधार जाते हैं। प्रभु श्री राम के चरित्रों का जहां भी व्याख्यान होता है, जहां भी उनका नाम लिया जाता है, तो तुरंत बजरंग बली वहां उपस्थित हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अलग अलग रूपों में रहते हैं। सच्चे मन से आप ईश्वर की आराधना कीजिए, बजरंग बली की आराधना कीजिए। ये नहीं कर सकते धूप दीप जलाइए उनके नाम का। हाँ, एक चीज और है, यदि आप सच्चे मन से उनकी भक्ति करना चाहते हैं, सच्चे आप भक्त हैं उनके, तो अंडा, मीट, शराब आपको नहीं खाना है। यदि आपको बजरंग बली की सच्ची भक्ति चाहिए जीवन में। नहीं तो जब आप उपवास रखते हैं तो उस वक्त आपको ये चीजें नहीं खानी है। प्याज, लहसुन आगे पीछे आप खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन उपवास है उस दिन आप ना खाएं। तो आपको करना क्या है, अब आपको मैं 2 उपाय बता रहा हूं, वो आपने निरंतर शुरू करने। आप जीवन में स्वयं देखें कि बदलाव।
आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष आते हैं महीने में, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 11 पाठ शुरू कर देने। शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार आएगा उस दिन से आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने शुरू करने हैं। कितने करने हैं? प्रतिदिन 11 पाठ करने हैं। 11 पाठ आपको करने, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका समय कितना लगेगा? यदि आप नए नए हैं, पढ़ के कीजिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको कंठस्थ हो जाएंगे। जब कंठस्थ हो जाएंगे तो फिर तो 2 मिनट में आप पूरा पाठ कर लेंगे। और 11 पाठ है 22 मिनट, 22-25 मिनट की बात है। इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप जीवन से इतने परेशान हैं, 20-25 मिनट आप उसमें लगाइए। कोई बात नहीं, जितना ज्यादा समय आप प्रभु को देंगे, जितना आप उनसे कनेक्ट होगे, उतनी आपकी परेशानियां कम होती जाएंगी। एक काम ये करना है। दूसरा कार्य क्या करना है आपको मंगलवार के व्रत शुरू करने हैं। उसी दिन से मंगलवार के व्रत भी आप शुरू कीजिए। और व्रत कितने करने हैं? 11 व्रत करने हैं आपको। 11 मंगलवार के व्रत करने हैं आपको, और हर मंगलवार आपको व्रत करना है। और जो हनुमान चालीसा का पाठ है, ये प्रतिदिन 11-11 पाठ रोज करने। ये तब तक करने जब तक आपके व्रत चलेंगे। 11 मंगलवार, 3 महीने लगते हैं आपके, जितने भी वक्त लगता है, 4 महीने लगते हैं, जो भी है। तो बीच में टूटना नहीं चाहिए व्रत। ये निरंतर चलते रहना चाहिए। और प्रसाद भी चढ़ाना है आपको बजरंग बली जी को, कुछ ना कुछ, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार हो। वैसे तो बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हमने आपको सरल सी विधि बताई। और एक विश्वास रखना है। और जब आप व्रत करेंगे, शुरू करेंगे, तो संकल्प लेना है कि बजरंग बली जी, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, ये है, और ये मेरी परेशानी है, मेरी परेशानियों को खत्म कीजिए। जो भी आपकी परेशानी है वो बोलिए। बजरंग बली आपके ऊपर बहुत अनुकंपा करेंगे, कृपा करेंगे। एक चीज याद रखना, बजरंग बली एक ऐसे देव हैं, मैं बड़े हर्षोल्लास से कह रहा हूँ इस चीज को, ये खुद तो आपको दर्शन भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन यदि आपने इनको प्रसन्न कर लिया, आप छोटी मोटी चीजें छोड़िए। यदि आप ये कहेंगे कि इस देवता को यहाँ ले आओ, किसी भी देवता को चक्के ले आ लेंगे। याद रखना, बजरंग बली है ये। संजीवनी बूटी लेने गए थे तो पूरा पहाड़ी चक्के आए। इस चीज का ध्यान रखें। बजरंग बली स्वयं शिव शंकर महादेव का रुद्र अवतार है, 11वां अवतार है उनका। अथाह शक्ति इनके पास है। मैंने कहा ना, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, पैसा, धन दौलत, जो भी, गाड़ी बंगला, कोई इंसान, ये तो आपको देगे ही देगे। यदि आप चाहेंगे, किसी भी देवी देवता के दर्शन कराने में आपको सक्षम हो जाएंगे। किसी को भी चक्के ले आ देंगे आपके पास, यदि इनको आपने प्रसन्न कर लिया। तभी कहते हैं, सब कुछ छोड़िए, इनकी शरण में जाइए। बजरंग बली को जिसने खुश कर दिया, उसको सब कुछ मिल गया। उसको भोग मोक्ष तो मिलता ही है, उसको दुनिया के, मैंने कह दिया कि 33 कोटि देवी देवताओं को आपके सामने रख लेंगे ये। दावे के साथ कह रहा हूं मैं, आप इनकी भक्ति कीजिए, और ये जो हमने बताया है इसको कीजिए आप जीवन में खुद देखेंगे बदलाव। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ढूंढेंगे, अभी नहीं ढूंढेंगे, जब आपका कोई कार्य जीवन में बनना शुरू हो जाएगा। ये कार्य करने के बाद प्रतिदिन 11 पाठ हनुमान चालीसा और 11 व्रत जब आप करेंगे, तो आपको 11 व्रत पूर्ण होने से पहले पहले ही आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप ढूंढेंगे। तो हम चाहते हैं जीवन का, सबका कल्याण हो, जीवन में सबका भला हो।
इस जगत में आए हैं, अपना पेट तो एक जानवर भी भरता है, लेकिन इंसान का यदि आपको स्वरूप दिया है, इंसान की योनि आपको मिली है, तो भला कीजिए, अच्छा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।